हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो सुबह के बज चुके थे 7:20 हो चुके थे। तो जैसे ही मैं उठ के बाहर आई तो बाहर आ गई थी गाड़ी कूड़े वाली। तो मैं बस सबसे पहले यहीं आ गई थी। अभी मुँह धोना कुल्ला वगैरह कुछ नहीं किया था क्योंकि गाड़ी घर के बाहर थी, और अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो ये गाड़ी मेरी निकल जाती और मैं कूड़ा नहीं डाल पाती। फिर ये आते कल, और सैटरडे और संडे को ये आते नहीं है। तो बस आज तो ऐसे ही भाग के ये गाड़ी पकड़ी थी। तो बस अब करती हूँ मैं कुछ थोड़ा बहुत आगे का काम, चाय वगैरह बनाती हूँ। कूड़ा वगैरह मैं डाल चुकी थी, वैसे तो कल भी नहीं डाल पाई थी। कल पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी निकल गई थी, कुछ था नहीं थी कुछ प्रॉब्लम। लेकिन आज मेरा डस्टबिन बिल्कुल भर चुका था। तो फिर वो गाड़ी के अंदर कूड़ा डालने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में कुल्ला दातुन करने के बाद, और फिर आते ही चढ़ा दी थी चाय क्योंकि लेट हो चुकी थी। आज वैसे भी 7:30 होने वाले थे। तो माँ भी मेरे साथ साथ ही उठ ली थी, मैं बाहर गई तभी माँ भी उठ ली थी। और ये आए नहीं थे कल, तो बस हमारी दोनों की चाय बनानी थी। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और तब तक चाय बनती है तो मैं अपना आगे का काम निपटा लेती हूँ। काम यही बस सब्जी वगैरह निकाल के रख दूँगी क्योंकि शाम को नहीं आते। तो फिर 9-10 बजे के आसपास आ जाते हैं। तो फिर सुबह सब्जी रोटी ज़रूरी है बनाना क्योंकि खा के भी नहीं आते वहाँ पे। तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी सब्जी, वरना चटनी वगैरह भी बना लेती हूँ मैं बहुत बार। लेकिन आज बना रही थी मैं सब्जी में बना रही थी आलू गोभी की सब्जी सूखी वाली। और यहाँ पे बन गई थी मेरी चाय। तो मैं चाय डालूँगी। आपको चाय के कप अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। एक है बड़े वाली, मैं लेती हूँ बड़े वाली कप को भर के लेती हूँ मैं, और माँ लेती है बिल्कुल थोड़ी सी लेती है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, बस बहुत कम चाय लेती है। लेकिन मैं पीती हूँ तभी मैं कप भर के ही पीती हूँ। तो बस मैं पीती हूँ चाय, और तब तक चाय मेरी ठंडी होगी, हल्की सी पीने के लायक होगी, तब तक मैं काट लेती हूँ अपनी सब्ज़ी। तो बस मैं यहीं पे लग गई थी। कुछ बादाम थे बच्चों के लिए तो उनको साथ साथ छील लूँगी, सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए सब्ज़ी कट चुकी है मेरी। तो मैं आलू और गोभी को साथ ही छौंक लगाती हूँ। बहुत से ऐसे करते हैं कि पहले आलू को छौंक लगा देते हैं, फिर 5 मिनट के बाद ही गोभी डालते हैं, या इनको पहले फ्राई भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आलू के बिल्कुल पतली पतली सी फाड़ी बनाती हूँ, तो वो भी पकती है, उसके साथ ही पक जाती है। और वो एकदम जो खिचड़ी टाइप होता है ना, वो भी नहीं होता, क्योंकि मैं बिल्कुल पतली फाड़ी बना लेती हूँ इनकी। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और इसके अंदर डाल दिया था सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। रिफाइंड भी यूज कर लेती हूँ, घी भी कर लेती हूँ। वीटा घी नहीं, लक्ष्य वाला घी रखा है। पहले तो वीटा घी काम पीपा रखते थे, लेकिन अब है लक्ष्य, वो भी अच्छा घी है, तो वो भी यूज कर लेती हूँ। तेल भी कर लेती हूँ, सब कुछ चलता है। तो आज कढ़ाई के अंदर डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, और तेल गर्म होने के बाद उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पे था मेरे पास ये मिक्स था, इसके अंदर अदरक भी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सब कुछ वगैरह मिक्स थे। तो इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी काली मिर्च और लौंग, तो उनको हल्का हल्का सा मैं दरदरा पीस लूँगी, कूट लूँगी। यानी कि इसके अंदर अपनी छोटी सी जो कुंडी है मेरे पास, इसके अंदर इसमें, और फिर वो डाल दूँगी। तो इसके अंदर अच्छी थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा ही आएगा। तो तेल गर्म हो चुका था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था जीरा, और जीरा तड़कने के बाद उसके अंदर डाल दूँगी मैं इसके अंदर प्याज। और प्याज और टमाटर तब पक जाएंगे अच्छे से मेरे, तब मैं उसके अंदर डालूँगी ये काली मिर्च और जो लौंग को मैंने दरदरा कूट रखा था, ये वाला। तो यहाँ पे ये मसाला मेरा कूट चुका है। तो मसाला पक चुका था मेरा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने ये काट के रखे थे, ये वाले, सॉरी, जो टमाटर काट के रखे थे, वो पता नहीं ध्यान कहाँ है, क्या बोले जा रही हूँ मैं। तो प्याज पकने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर, और गैस को चला रखा है मैंने हाई फ्लेम पे, और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। और इसको दबा दबा के, पता नहीं टमाटर कैसे हमारे, उनके जो छिलके हैं बड़े हार्ड हैं, तो अच्छे से दबा दबा के मैं इसको
मैश कर लूँगी। वैसे काट भी मैंने मोटे मोटे ही रखे थे। और यहाँ पे जो मसालेदानी में जो होती है ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ सी, तो इसी के अंदर मैं सारे मसाले इकट्ठे कर लेती हूँ। तो हल्दी, नमक, धनिया, बस यही। और थोड़ी सी मेरे पास रखी थी कल की जो सूखी लाल मिर्च की मैंने चटनी बना के रखी थी, तो वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर लहसुन वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने डाल रखा था। तो अब सब्ज़ी में अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए सब्ज़ी काट के रखी थी और जो जाल की टोकरी है मेरे पास उसी में मैं डाल के रख देती हूँ। तो उसी को टूटी के नीचे कर दिया और धो ली थी, और नीचे पूरा का पूरा आलू ऐसे ही निकला है एक। तो उसको मैंने दोबारा से अब कट कर लिया था। और अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको मैं ढक के रख दूँगी और 7 से 8 मिनट तक ही सब्ज़ी मेरी ये बन के तैयार हो जाएगी। गैस को कर दिया मीडियम। और इधर ये इसमें थे काजू, तो जो एक पैकेट मैंने पहले खोला था वो हो चुका था ख़त्म। तो ये नमकीन वाले काजू हैं, तो बच्चे सुबह ले लेते हैं 2-2 3-3। ज़्यादा तो नहीं देती मैं, वैसे तो नहीं हूँ मैं ऐसी कि इनको भर भर के मुट्ठी ऐसे देती रहूँ, लेकिन 2-2 3-3 बच्चे ले लेते हैं, अच्छे लगते हैं बादाम के साथ। तो इनको मैं खोल के रख दूँगी। और ये जो पैकेट है वो जो जिप वाली होती है वो वाली है, तो इसी के अंदर ही छोड़ दूँगी इसको मैं। डिब्बे वगैरह में नहीं निकालूंगी। बादाम तो मैंने डिब्बे में डाल के रख दिए थे। और फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद आटा वाटा मैंने लगा के रख दिया था। और फिर आने वाला था पानी, तो मैं यहाँ पे लगी थी पानी भरने। और झाड़ू पोछा अंदर का हो चुका है, बस रोटियाँ बनानी बाकी थी। और यहाँ पे आज ये 2 चादर ली थी जो बाहर मैंने पानी में से ऐसे ही निकाल के रख दी थी। तो ये देखिए सिर्फ रोटियां बनानी बाकी हैं, बाकी का ऑलमोस्ट काम मेरा हो ही चुका है। झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह के चाय वगैरह के। थोड़ी सी चटनी रख भी ली थी अगर कोई खाए तो। और इधर ये लस्सी की बोतल आ चुकी है हमारी। तो मैं अब बना लेती हूँ रोटियाँ। 10:30 हो चुके हैं। देखिए मौसम भी अच्छा, आज बिल्कुल खुला हुआ, कोई आसार नहीं है बारिश के। और फिर दोपहर आ गया था कोई हमारे घर मेहमान, तो वो लेके आए थे गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो आप भी खाइए, करारी करारी सी बड़ी टेस्टी जलेबी थी। तो ये यहाँ पे बस बैठ के गरम गरम जलेबियों का आनंद ले रहे थे। और फिर अब जाना मेरे को बिजली का बिल भरने के लिए, मिलती हूँ आके। और वहाँ से आने के बाद मैं जैसा कि बता रही थी, मैं बिजली का बिल भरने गई थी, तो 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर आके चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं सो गई थी 1-1.5 घंटे के लिए। और फिर उठ के फिर से वही चाय वगैरह पी, चाय के बर्तन वगैरह धोने के बाद यहाँ पे मैं तैयारी करी थी शाम को सब्ज़ी बनाने की। तो सब्ज़ी आलू शिमला मिर्च थे, तो सुबह आलू गोभी बनाने के बाद शिमला मिर्च और आलू, वही आलू दोनों टाइम तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी, और कढ़ी बना रही थी मैं पकोड़े वाली। तो यहाँ पे जो उसका कढ़ी में जो बेसन वगैरह घोल तैयार करते हैं उसमें लगी हुई थी मैं। और दूसरी साइड जो मेरे पास बाउल रखा है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के, और उसके अंदर हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा नमक डाल के उसका घोल तैयार कर लिया पकौड़ी का। और वहाँ पे चढ़ा रखी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल रखा था मैंने रिफाइंड ऑयल। और छोटी चम्मच से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर इसके अंदर डाल दूँगी और छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लूँगी। तो इस तरह से 2 से 3 बार मैं थोड़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैं अलग ही रखूँगी, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है कि कढ़ी अगर पकोड़े बनते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तो एक कटोरी में मैं अलग डाल के रख दूँगी जो मुझे चाहिए कढ़ी में वो, और बाकी रख दूँगी बच्चों के आगे। और साथ साथ में मैं कढ़ी की तैयारी कर चुकी हूँ, तो बस वो भी साथ साथ में ही बन जाएगी। तो किचन से बाहर निकलूँगी तो ये सब्जी वाला काम नक्की करके ही निकलूँगी। तो बस ये हो चुके थे। यहाँ पे बच्चों ने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता चल जाता ना कि पकोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मसालेदानी में धनिया पाउडर हो चुका था ख़त्म। तो यहाँ पे मेरी करवा रही थी मदद आके, तो वो इसके अंदर वो डाल रही थी। और जीरा ख़त्म हो चुका है, जीरा है भी नहीं, तो वो कल या परसों में देखती हूँ लेके आऊँगी। इसीलिए एक
प्याज का ही छोंक लगाऊंगी मैं कढ़ी के अंदर, वरना अकेले जीरे से ही काम चल जाता, क्योंकि पकोड़े वाली कढ़ी होती है तो उसके अंदर और कुछ तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। बस सिंपल सी कढ़ी बनाओ, जीरे का छोंक लगाओ और पकोड़े डाल दो, बस नक्की काम फटाफट से। लेकिन जीरे के कारण ही आज प्याज डालने पड़ेंगे। और बस पकौड़ी लगभग मेरी बन चुकी है, लास्ट की डाल रखी है इसके अंदर। और आज पूरा दिन बाहर निकल ही गया था, पूरा का पूरा दिन। 2.5 से 3 घंटे होने के बाद तो फिर पता ही आपको हो ही जाता है। और पहले नहीं जाती थी मैं बिजली का बिल भरने के लिए, चली जाती थी जब बिल घर आ जाता था। और अब कुछ 1 साल से बिजली का बिल जो है वो हमारे घर नहीं आता। तो पहले तो रीडिंग लिख के ले जाओ एक कागज़ के ऊपर, फिर वहाँ जाके बिल निकलवा लो, फिर बिल भरो। तो इतना तामझाम में पहले नहीं जाती थी, क्योंकि मन में ऐसा जो एक दुकान से कुछ सामान लेके आना होता वो काम मैं कर लेती हूँ। लेकिन कहीं इसी दफ्तर वगैरह में जाके यहाँ वहाँ चक्कर काटो, अब उसके पास जाओ, अब उसके पास, तो मुझे दिक्कत होती है। लेकिन वही है, धीरे धीरे करके ये काम भी अब करने ही लगी गई, तो अब मैं कर लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन भैया सिर दर्द हो ही जाता है पूरे दिन। और इधर ये देखिए मेरी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है बिल्कुल। जब कढ़ी पक चुकी थी, 2-3 मिनट की कमी थी, तो इसके अंदर मैंने पकौड़ी डाल दी। और अब इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी, तो ये अपने आप ही, क्योंकि कढ़ी गर्म है तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी। और गैस को कर दूँगी मैं बंद। और फिर मैं धो लेती हूँ शाम के बर्तन। और बर्तन मैंने बताया था कि यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ, तो बस बाहर जाके ही धोने पड़ रहे हैं। किचन में पानी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ अब 2-3 दिन से, तो बड़ी भारी परेशानी चल रही है। और फिर समय हो चुका था शाम का। शाम उस जैसे कि कढ़ी मेरी बन चुकी थी, तो मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। कुछ सब्जी रखी थी सुबह की, तो बस ऐसे ही हम बासी सब कुछ खा लेते हैं, चल जाता है। और वही है ना, 2 सब्जी हो जाएंगी और बासी जो चीज़ है वो भी यूज हो जाएगी, तो कोई बात नहीं है, खा लेते हैं हम। तो साथ साथ में मैंने वहाँ पे दूसरी जगह पे दूसरे छोटे वाले गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, जिसमें सुबह की सब्ज़ी रखी थी, आलू की और गोभी की। साथ साथ में वो गर्म हो जाएगी। और कढ़ी बन चुकी थी, तो 2-2 सब्जी और गेहूँ के फुलके। तो ये हमारी शाम की रोटी। और बस आज कोई ख़ास काम किया नहीं था, क्योंकि बाहर जाने के बाद हो ही जाता है। तो एक बार बाहर चली गई, फिर घर में आ गए थे 2-3, और गांव से ही थे। दादी लगती है वैसे तो हमारी वो, और उसकी 2 बेटियां थी, यानी कि वो हमारी बुआ जी, तो उनके साथ रहे बस। और ये हमारा डिनर तैयार, आइए आप भी खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।